नमस्कार साथियों, मेरे चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए बिना देर किए हुए आज जो हम डिस्कस करते हैं कौन सा चैप्टर के बारे में, कौन ये वीडियो जो है किस चीज से रिलेटेड है। तो देखिए क्लास 7th का जो एनसीईआरटी का बुक है आपका हनीकॉम्ब इंग्लिश का, उसका हम लोग मैं जो है चैप्टर नंबर 7 लेकर के आया हूँ। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 7। और उस चैप्टर का नाम जो है अगर आप बुक में देखेंगे तो आपका है द इन्वेंशन ऑफ बीटा वोंग। द इन्वेंशन ऑफ बीटा वोंग। तो क्या क्या चीजें हम इस वीडियो में जो है एक्सप्लेन करने वाले हैं, यानी ये वीडियो है पूरा एक्सप्लेनेशन बेस्ड है। तो क्या क्या चीजें हम कवर करने वाले हैं एक बार थोड़ा सा अपडेट दे देते हैं। पहले हम देख लेंगे क्या क्या जो है डिफिकल्ट वर्ड्स है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। इसके बाद जो है कैरेक्टर्स अगर आप बुक देखेंगे तो इसमें मेनली आपको 3 कैरेक्टर्स देखने को मिलेगा। पहला कौन है? तो मिस्टर वोंका है, जिनका काम क्या है? इन्हीं का काम है इन्वेंशन का। इनका क्या क्या काम है? बेसिकली जो है बीटा वोंग का जो इन्वेंशन करने का जो क्रेडिट या बोले जो काम है वो आपका मिस्टर वोंका का है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट कौन है? जो चार्ली है। जो चार्ली और वोंका दोनों के बीच में क्या है कॉन्वर्सेशन आपको देखने को मिलेगा। और ये जो थर्ड कैरेक्टर है वो आपका उम्पा लुम्पा। क्या है? उम्पा लुम्पा एक वॉलंटियर है जिसके ऊपर लास्ट में जो है मिस्टर वोंका क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट करते हैं। और वाकई में वो एक्सपेरिमेंट जो है देखने को ये मिलता है कि कारगर साबित होता है। तो चलिए अब थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में मैं आपको समराइज कर दूं। क्या इस चैप्टर में है, इसमें क्या जो है हम पढ़ने वाले हैं, ये इस नाम से हमें जो है क्या अर्थ समझ में आता है, ये सब भी हमें देखना है। देखिए द इन्वेंशन का मतलब आपको पता है आविष्कार, नया खोज। कोई भी नया चीज आता है तो उसको क्या बोलते हैं? इन्वेंशन। उसके बाद ऑफ बीटा वोंग। बीटा वोंग क्या है? एक लिक्विड फॉर्म है। एक क्या है? लिक्विड फॉर्म है जो कि बहुत सारा चीजों को मिला करके, जैसे बोल सकते हैं कि आप आयुर्वेदिक कोई जो है दवा वगैरह बनाते हैं तो उसमें देखते हैं कितने जड़ी बूटी का जो है मिश्रण होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी जो है बहुत सारे पुराने चीजों का जो है मिश्रण है। मतलब उसको बॉईल करने के बाद उसके बाद झाग जो है उसको हटा करके उसके बाद मिक्स करके फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो लिक्विड तैयार होता है वही आपका बीटा वोंग कहलाता है। और यही चीज मैंने बोला कि जो बीटा वोंग है उसका एक्सपेरिमेंट जो हमें देखने को मिला है किसमें? उम्पा और लुम्पा के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है। और इसमें हमें ये समझने वाली बात कुछ और है कि स्टार्टिंग में एक्चुअली जो लिक्विड या फिर पेय पदार्थ जो मिस्टर वोंका के द्वारा इन्वेंट किया गया था उसका काम ये था कि जो आदमी यानी एज्ड है उसको क्या करना और यंगर बना देना। यानी जो आदमी का आयु है उसको क्या करना? घटा देना। जो भी जिस आदमी का जो भी आयु है उसको क्या करना? कम कर देना। तो एक्चुअली होता क्या है, आप स्टार्टिंग में देखेंगे बुक में आपका दिया हुआ है कि वही जो है जब वो लिक्विड जब लोग लेना शुरू करते हैं तो यहां तक ये देखने को मिलता है कि उनका एज जो है माइनस में चला जाता है। माइनस में चला जाता है तो अब इनको लगता है कि नहीं, माइनस में चला गया तो फिर हमारा तो इन्वेंशन क्या है, काम नहीं आया। तो इसलिए अब हमें कुछ ऐसा जो है इजाद करना है, ऐसा नया चीज जो इन्वेंट करना है जो कि क्या करे उसको और ज्यादा यानी पुराना कर दे। अब वो नया नहीं करे, उसको और क्या करे? पुराना। मतलब पहले युवा करना था, अब युवा ना करके अब उसको ओल्डर करना है। चलिए तो हम लाइन बाय लाइन जो है अब एक्सप्लेन करने वाले हैं। साथ ही साथ जो डिफिकल्ट वर्ड्स है वो मैंने नोट डाउन किया हुआ है तो उसको साथ में एक्सप्लेन करते चलेंगे। तो देखिए चैप्टर का जो नाम है द इन्वेंशन ऑफ बीटा वोंग, इसके पहले दिया हुआ है बिफोर यू रीड हु आर द ओल्डेस्ट पीपल यू नो, व्हाट आर द ओल्डेस्ट थिंग्स यू हैव इन योर हाउस, इन योर सिटी, इन योर टाउन और विलेज, हाउ ओल्ड दे आर। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि आप जो है इस चैप्टर को पढ़े उससे पहले आप जो आपके जान पहचान में है
वो कौन से लोग हैं, मतलब हु आर द ओल्डेस्ट पीपल, जो पुराने लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, वो कौन है। व्हाट आर द ओल्डेस्ट थिंग्स यू हैव, और आपके पास जो है पुरानी चीजें क्या क्या है। इन योर हाउस, आप अपने घर में देखें। इसके बाद इन योर सिटी, अपने सिटी में देखें। टाउन, अपने टाउन में देखें। और विलेज, और साथ ही साथ जो अपने गांव में देख लें। अगर वो पुराना चीज है तो हाउ ओल्ड आर दे, वो चीजें कितनी पुरानी है। इसके बाद ये कह रहा है हैव यू एवर विश्ड दैट यू वर ओल्डर, हैव यू विश्ड, आपने ये कभी सुना कि हाँ काश मैं और ज्यादा जो है पुराना होता, एज्ड हो जाता, मेरा जो है और ज्यादा उम्र हो जाता, ऐसा कभी आपने सोचा है। इसके बाद हैव यू विश्ड दैट यू कुड ग्रो अप इन अ हरी, कभी ऐसा आपने जो है सोचा है कि हाँ जल्दी जल्दी हम जो है कैसे हम अपनी उम्र को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यही था। चलिए अब इसके बाद जो है द इन्वेंशन ऑफ वेटर वॉन्क में देखेंगे तो पहले आपका स्टार्ट होता है मिस्टर विली, क्या नाम है, मिस्टर विली वोंका। यानी ये जो मिस्टर वोंका मैंने लिखा है, इनका पूरा नाम क्या है, मिस्टर विली वोंका। बिगिंस बाय इन्वेंटिंग वोंका व्हाइट, वोंका व्हाइट, यही जो है वोंका व्हाइट जो है, या बोल सकते हैं विटर वॉन्क है। वोंका व्हाइट जो है इन्होंने क्या किया है, इन्वेंट कर जो है किए हैं। ये क्या है, मतलब ये इन्वेंट कर चुके हैं। विच मेक्स पीपल यंगर, यानी इस वोंका व्हाइट का काम क्या है, ये लोगों को यंग बना देता है, लोगों को क्या करता है, उसका एज को और ज्यादा कम कर देगा। ठीक है ना। बट वोंका व्हाइट इज टू स्ट्रॉन्ग, लेकिन देखा जाए तो वोंका व्हाइट का जो लिक्विड है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सो सम पीपल डिसअपियर, यानी उनका एज इतना माइनस में चला जाता है कि वो डिसअपियर हो जाते हैं, मतलब वो क्या है, लापता हो जाते हैं, वो क्या है, खो जाते हैं, उनका क्या है, कोई अता पता नहीं रहता है। ठीक है, इसके बिकॉज देयर एज बिकम्स माइनस, अब वो क्यों खो जाते हैं, क्योंकि उनका एज जो है वो माइनस में चला जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं मान लो जैसे 37 इयर्स का हूं और मेरा एज जो है कर दे 50 इयर्स बैक, तो 50 इयर्स बैक करेगा तो मतलब 37 इधर और आपका जो है 13 इयर्स मेरा क्या चला जाएगा, माइनस में। यानी ये समझ सकते हैं कि मुझे फिर से जन्म लेने के लिए 13 इयर्स क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, ये कहना चाह रहा है। देखिए वन पर्सन एक्चुअली बिकम्स -87 विच मीन्स ही हैज गॉट टू वेट 87 इयर्स बिफोर ही कैन कम बैक। यानी देखिए एक आदमी का एग्जाम्पल यहाँ पे आपके बुक में दिया हुआ है कि उसका एज जो है 87 इयर्स माइनस चला गया। अब 87 इयर्स माइनस का मतलब ये हो गया कि उसे जन्म लेने के लिए 87 इयर्स क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। ठीक है, मिस्टर विली वोंका मस्ट इन्वेंट अ न्यू थिंग। अब यही मैंने बोला कि जो पहले क्या करता है, उस लिक्विड से लोगों को यंग बनाता है, माइनस में चला जाता है, तो क्या है, वो कारगर साबित नहीं हो रहा है। अब ऐसा जो है मिस्टर वोंका को इन्वेंट करना है जो क्या करे, अब उसको पुराना बनाए, अब उसको क्या करे, ओल्ड बनाए। तो अब ये क्या देखेंगे, अब ये कुछ वैसा चीजें जो है इन्वेंट करने का प्रयास करेंगे जिससे क्या है, लोगों का एज जो है और जो है ज्यादा हो जाए, ना कि कम हो जाए। चलिए देखिए पार्ट 1 आपका स्टार्ट होता है। मिस्टर वोंका सेड, मिस्टर वोंका सेड सो वंस अगेन आई रोल्ड अप माय स्लीव्स। माय स्लीव्स का मतलब ये हो गया कि अब तैयार हो गए हैं क्या करने के लिए, इन्वेंट करने के लिए। एंड सेट टू वर्क, सेट टू वर्क मैंने लिख रखा है, ठीक है ना, मतलब इन्होंने क्या है अब काम करना ये स्टार्ट कर दिए हैं, बिगैन टू वर्क। अब इन्होंने क्या है, काम करना स्टार्ट कर दिया, किसके ऊपर, न्यू जो है आपका इन्वेंशन के ऊपर। वंस अगेन आई स्क्वीज्ड माई ब्रेन, ब्रेन का मतलब है अपने दिमाग पे जोड़ देना, ऐसे स्क्वीज का मतलब आप लोग पढ़े होंगे निचोड़ना होता है, जैसे नहीं बोले निचोड़ना, स्क्वीज किया जाता है, तो वो यहाँ पे वर्ड नहीं है, मतलब अपने दिमाग पे क्या करना है, लोड देना है, कैसे हम जो है अब नई चीजों का इन्वेंट कैसे कर सकते हैं। सर्चिंग फॉर द न्यू रेसिपी, ये रेसिपी आप लोग पता है जो भी चीज हम बनाते हैं उसके लिए क्या है, इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग समथिंग, ठीक है ना, क्या क्या चीजें चाहिए आपको, आपका रेसिपी हो गया, ये रेसिपी दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग समथिंग। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सर्चिंग फॉर द न्यू रेसिपी आई हैड टू क्रिएट एज,
यानी मुझे क्या करना है, एज, आयु को क्या करना है, क्रिएट करना है। टू मेक पीपल ओल्ड, किस लिए, तो लोगों को जो है क्या करना है, ओल्ड करना है, पुराना करना है, बूढ़ा करना है, ओल्डर और ज्यादा बढ़ाना है, और उसके बाद ओल्डेस्ट, इवन सबसे ज्यादा पुराना बनाना है। हा हा, आई क्राइड, फॉर नाउ द आइडियाज वेयर बिगिनिंग टू कम। आप लोग भी देखते हैं, जनरली हम कोई काम स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे आइडियाज क्या है हमारे माइंड में वो आपका आता रहता है। तो ये चीज है, नए नए आइडियाज जो है इसके दिमाग में क्या है, आ रहा था। व्हाट इज द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड। अब ये पूछ रहे हैं खुद से कि बताइए वर्ल्ड में यानी विश्व में सबसे पुराना चीज क्या है, एंड व्हाट लिव्स लॉन्गर देन एनीथिंग एल्स। और कर रहा है क्या ऐसा जो चीज है जो दूसरे से ज्यादा लंबे टाइम तक वो रहता है, ठीक है ना। ट्री, चार्ली सेड। अब यही जो है चार्ली सेकंड कैरेक्टर, जैसा मैंने आपको बताया, चार्ली जो है आंसर देता है। अब ये कहता है कि जहां तक मुझे पता है ट्री ही हो सकता है जो सबसे पुराना है, ठीक है ना, ज्यादा लंबे टाइम तक जो है दूसरों की अपेक्षा क्या है वो रहता है। राइट यू आर चार्ली, बट व्हाट काइंड ऑफ ट्री। ठीक है, ट्री तो तुम बता दी हो चार्ली, चलो बताओ किस प्रकार का जो है ट्री है। नॉट द डॉगलस फिर, नॉट द ओक, नॉट द सेडा, नो 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 माय बॉय। अब देखिए यहाँ पे आपको पता चल रहा है फिर है। फिर क्या होता है, ये ट्री विद नीडल लाइक लीव्स। बुक देखेंगे तो उसमें एक कोन शेप का उसका जो लीव्स होगा वो क्या है, निडिल है, कांटेदार है, चुभने वाला है, उसी को क्या बोलते हैं, फिर ट्री हो गया। नेक्स्ट आपका है ओक। ओक तो आई थिंक आप लोग भी जो है परिचित होंगे, ये हमारे इंडिया में भी जो है कश्मीर में पाया जाता है। ये कह रहा है फैमिली ऑफ लार्ज ट्रीज विद ए हार्ड वुड, यानी जो इसका लकड़ी होता है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, ठीक है ना। तो इमेज में भी जो है आप देख सकते हैं ये कश्मीर में ओक ट्री इंडिया में पाया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका सेडार। सेडार क्या कह रहा है, एन एवरग्रीन ट्री, एन एवरग्रीन ट्री विद अ हार्ड वुड। यही चीज है, ये क्या है, हमेशा जो है सदाबहार जो है रहने वाला जो है ट्री है, और ये क्या है, हार्ड है, हार्ड। इसका भी लकड़ी क्या होता है, जो है हार्ड होता है। नेक्स्ट आपका ये कह रहा है, इट इज अ ट्री कॉल्ड द ब्रिसल कोन पाइन। अब जो है मिस्टर वोंका कहते हैं ट्री तो है लेकिन ये सब ट्री नहीं है जिसका मैंने डिस्कस किया है। फिर भी नहीं है, डोगलस फिर भी नहीं है, ओक भी नहीं है, सेडार भी नहीं है, ठीक है ना। यानी है तो कौन सा है, ब्रिसल कोन पाइन है। चलिए ब्रिसल कोन पाइन क्या है, दैट ग्रोज अपॉन द स्लोप्स ऑफ व्हीलर पीक इन नेवाडा यूएसए। यानी ये जो आपका ब्रिसल कोन पाइन है कहाँ उगता है, यूएसए में। यूएसए में एक जगह है नेवाडा, नेवाडा के अंदर क्या है, व्हीलर पीक है, और वहां पे जो स्लोप्स होता है, ढाल होता है, ठीक है ना, ढालूनामा जो जगह है वहीं पे जो है क्या है, ये आपका उगता है। कौन सा, ब्रिसल कोन पाइन। यू कैन फाइंड ब्रिसल कोन पाइन्स ऑन व्हीलर पीक टुडे दैट आर ओवर 4000 ईयर्स ओल्ड। यानी आज के टाइम में भी आप जो है देख सकते हैं, लेकिन वो कितना होगा, 4000 साल पुराना। Now you can understand this is fact. Charlie, ask any dendrochronologist you like and look that word up in the dictionary when you get home. Will you please? अब जो है मिस्टर वोंगा ये कहते हैं कोई एक डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट, ये वर्ड मैंने यहां लिख रखा है, डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट। इसका मतलब ये क्या हो गया, वन हु स्टडीज अबाउट द ट्री। यानी वैसे व्यक्ति बोल सकते हैं जिन्होंने क्या है पेड़ों के बारे में, ट्रीज के बारे में क्या बहुत ज्यादा जो है उन्होंने स्टडी किया है। यानी बोल सकते हैं जो पेड़ का वैज्ञानिक हो, पेड़ के बारे में बहुत ज्यादा जानकार हो, उन्हीं लोगों को बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट। चलिए तो अब ये चार्ली को बोलते हैं, ठीक है। जब तुम अब घर जाना तो एक काम करना, इस वर्ड को क्या करना, डिक्शनरी में देख लेना, ठीक है ना। सो दैट स्टार्टेड मी ऑफ। अब वहां से क्या है, मेरा जर्नी क्या है, स्टार्ट हुआ। आई जम्प्ड इनटू द ग्रेट ग्लास एलिवेटर। ग्रेट ग्लास एलिवेटर का मतलब क्या हो गया कि जो आप लोग नाव देखे हैं तो एलिवेटर लगा होता है ग्लास से,
तो वही एलिवेटर में यानी वहां से नाव से इन्होंने क्या है जर्नी अपना स्टार्ट किया। एंड रस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड कलेक्टिंग स्पेशल आइटम्स फ्रॉम द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स। और उसके बाद इन्होंने क्या है बहुत सारे आइटम्स जो है कलेक्ट करना जो है शुरू किए पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड जो है विजिट करने के बाद। चलिए पहला जो प्रोडक्ट है आप देखेंगे बुक में अ पिंट ऑफ सैप, एक सैंपल लिए हैं किसका, फ्रॉम अ 4000 ईयर ओल्ड ब्रिशलकोन पाइन, जो यही चीज मैं बताया था यूएसए में। फर्स्ट उसका जो है इन्होंने क्या लिया, सैंपल लिया। इसके बाद है द टो नेल क्लिपिंग्स फ्रॉम अ 168 ईयर ओल्ड रशियन फार्मर कॉल्ड पेट्रोविच एंड ग्रीगोरोविच। तो एक कोई रशियन फार्मर था जिसका नाम है पेट्रोविच और ग्रीगोरोविच, और वो आपका 168 ईयर्स ओल्ड था, ठीक है। उसका इन्होंने क्या लिया नेल क्लिपिंग्स, यानी जो पैर का जो नाखून है उसका इन्होंने क्या है क्लिपिंग्स लिया। इसके बाद नेक्स्ट है एन एग लेड बाय अ 200 ईयर ओल्ड टॉर्टवाइस, यानी एक अंडा जो है दिया गया था किसके द्वारा, कछुआ के द्वारा, जिसका उम्र बताया गया कितना 200 ईयर, 200 साल का, ठीक है ना। बिलोंगिंग टू द किंग ऑफ टोंगा, यानी ये जो कछुआ बिलोंग करता था एक राजा थे टोंगा के, उस पर्टिकुलर किंगडम से ये कछुआ क्या है बिलोंग करता था। तो उसका भी सैंपल इन्होंने लिया, क्या लिया, एग लिया। इसके बाद नेक्स्ट है द टेल ऑफ 51 ईयर ओल्ड हॉर्स इन अरबिया। अरबिया में एक घोड़ा है, उसका जो एज बताया गया 51 ईयर ओल्ड, ठीक है। उसका इन्होंने क्या लिया, पूछ लिया। इसके बाद द विस्कस ऑफ, विस्कस मतलब मूछ किसका, बिल्ली का, आप लोग देखे होंगे। द विस्कस ऑफ 36 ईयर ओल्ड कैट कॉल्ड क्रम्पेट्स, यानी 36 साल का जो कैट है उसका नाम दिया गया है क्रम्पेट्स, उसका क्या लिया गया, मूछ लिया गया। इसके बाद है एन ओल्ड फ्ली, एन ओल्ड फ्ली, फ्ली देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, फ्ली क्या हुआ, ए स्मॉल इंसेक्ट, यानी छोटा जो कीट पतंग होता है, लिविंग ऑन द स्किन ऑफ एनिमल्स, और जो जानवर होता है जानवर के जो है चमड़े पे स्किन पे क्या है वो बैठते हैं, किसके लिए, फूड के लिए, खाने के लिए, ठीक है ना। तो उसी को क्या बोला गया है, फ्ली बोला गया है। इसके बाद नेक्स्ट है द टेल, नहीं एक और है, हाँ, द टेल ऑफ 207 ईयर ओल्ड जायंट रैट फ्रॉम तिब्बत, यानी तिब्बत से जो है एक आपका रैट लिया गया है जो उसका यानी पूछ है, और इसमें एज आप देखेंगे तो 207 ईयर ओल्ड मतलब 207 साल पुराना जो है आपका चूहा है, उसका क्या है पूछ लिया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं द ब्लैक टीथ ऑफ 97 ईयर ओल्ड ग्रीमैल्किन लिविंग इन अ केव ऑन माउंट पोपोकैटापेटल, यानी जो है एक गुफा है वहां जो है कौन रह रहा है, तो ये ग्रीमैल्किन जो आपका कितने साल का है, 97 ईयर्स ओल्ड, यानी 97 ईयर्स ओल्ड है, उसका काला दांत है, उसका जो है एक तरह से सैंपल के रूप में कलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट है द नकल बोन्स, हड्डी आप लोग समझते हैं, ऑफ 700 ईयर ओल्ड कैटलू फ्रॉम पेरू, यानी पेरू से जो है 700 साल पुराना एक आपका कैटलू है, उसका क्या लिया गया है, नकल बोन्स। चलिए दोस्तों यहाँ पे हमारा पार्ट 1 खत्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम पार्ट 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड चार्ली मिस्टर वोंका वेंट ऑन, अब जो है पूरा वर्ल्ड इसने क्या है मिस्टर वोंका विजिट किया। आई ट्रैक डाउन वेरी ओल्ड एंड एंशिएंट एनिमल्स एंड टूक एन इंपॉर्टेंट लिटिल बिट ऑफ समथिंग फ्रॉम ईच वन ऑफ देम। अभी मिस्टर वोंका क्या है हर जगह पूरे वर्ल्ड जो है विजिट किए, विजिट करने के बाद जो है कोई पुराना चीज हो उसका इन्होंने कुछ सैंपल लिया, कोई जानवर है उसका इन्होंने सैंपल्स लिया, ठीक है ना। जो भी इंपॉर्टेंट इनको समझ में आया उनसे इन्होंने कलेक्ट किया। जैसे एग्जांपल के तौर पे दिया अ हेयर, बाल किसी का लिए, और एन आईब्रो लिए, और समटाइम्स इट वाज नो मोर देन once or two of the jam scraped from between its toe while it was sleeping, यानी वैसे जानवर जो क्या है सो रहे थे, उसका इन्होंने पैर से कुछ क्या है जैम मतलब उसको क्या है रगड़ने के बाद जो सैंपल्स मिलता है उसी को जो है इन्होंने क्या किया कलेक्ट किया। आई ट्रैक डाउन द
अब देखिए ट्रैक डाउन, यहाँ पे मैंने इस वर्ड मीनिंग को लिख रखा है, फाउंड बाय सर्चिंग फॉर इट, यानी इसको क्या है, बहुत ज्यादा आप सर्च करते हैं, ढूंढते हैं, ढूंढने के बाद जो है जो चीजें मिलता है वही क्या हो गया आपका ट्रैक डाउन आपने किया। क्या किया? ट्रैक डाउन किया। तो ये कह रहा है विशल पिग लिया, द बॉबलिंक, द स्कैरॉक, द पॉलीफ्रॉग, इसके बाद द जायंट कर्ली, कर्ली क्यू, द स्टिंगिंग स्लग एंड द वेनमस स्क्वाकल। तो ये सब चीजें लिए। हु कैन स्पिट अ पॉइजन राइट इनटू योर आई फ्रॉम 50 यार्ड्स अवे। अब देखिए वेनमस स्क्वाकल का क्या कह रहा है कि ये जो है जहर जो है आपके आंख में जो है, अगर 50 यार्ड्स भी है, 50 यार्ड्स दूर में है, तो वहां से भी जहर जो है क्या है आपके जो है आंख में वो क्या क्या कर सकता है, छिड़क सकता है। बट देयर नो टाइम टू टेल यू अबाउट देम ऑल नाउ। लेकिन अभी मिस्टर वोंका चार्ली को बता रहे हैं, लेकिन अभी ये टाइम नहीं है जो तुम्हें मैं ये सारा चीज बताऊं। चार्ली, लेट मी जस्ट से क्विकली दैट इन द एंड आफ्टर लॉट्स ऑफ बॉइलिंग, यानी वो सब जितना भी सैंपल इन्होंने कलेक्ट किया उसको क्या किया, बॉयल किए, उबाले, उबालने के बाद बबलिंग जो झाग आया उसको क्या हटाए, एंड मिक्सिंग कुछ उसमें मिक्स किए, एंड टेस्टिंग इन माय इन्वेंटिंग रूम, और जो भी मेरा इन्वेंशन का रूम था जो मैंने प्रॉपर एक्सपेरिमेंट के लिए बनाया हुआ था, वहां मैंने ये सारा जो है एक तरह से लिक्विड मैंने तैयार किया। आई प्रोड्यूस्ड 1 टीनी कप फुल ऑफ ऑयली ब्लैक लिक्विड। ठीक है ना, टीनी का मतलब मैंने लिख रखा है, देखिए टीनी का मतलब क्या होगा, स्मॉल, छोटा, यानी एक छोटा सा कप में हमने क्या किया, लिक्विड को तैयार किया। ठीक है ना, और वो क्या था, ऑयली था, मतलब लग रहा था कि जैसे तेल जैसे चिपचिपा होता है उसी तरह का लिक्विड इन्होंने एक छोटा सा जो है एक बोल सकते हैं एक कप के रूप में इन्होंने क्या है तैयार किया, यानी एक कप ही सैंपल इन्होंने क्या है तैयार कर पाए। ऑफ इट टू and gave 4 drops of it to a brave 20-year-old Oompa Loompa volunteer to see what happened। अब उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट पे अब निकल पड़े। अब वही जो आपका इनका वॉलंटियर था उसका एज जो है 20 इयर्स, मतलब 20 साल का था, और उसके ऊपर इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, मतलब उसका 4 ड्रॉप मतलब 4 बूंद जो है उसको क्या किए, खिला दिए। ठीक है ना, ये देखने के लिए क्या होता है, चलो व्हाट डिड हैपन, चार्ली आस्क्ड। अब चार्ली पूछा, ठीक है, चलिए आपने 4 ड्रॉप्स दे दिया, 4 बूंद दे दिया, बहुत अच्छी बात है, चलिए अब बताइए कि हुआ क्या। इट वाज फैंटास्टिक, बहुत अच्छा रिजल्ट था। क्राइड मिस्टर वोंका, वो क्या है, चिल्लाया थोड़ा। द मोमेंट ही स्वालोड इट, स्वालोड का मतलब हो गया निगलना, जैसे उसने 4 ड्रॉप लिया, he began wrinkling, wrinkle मैंने लिख रखा है, हाँ wrinkle, देखिए wrinkle क्या है, क्रीज, क्रीज का मतलब हो गया जब आपके शरीर में देखते हैं जैसे हम बूढ़े होते हैं तो शरीर में लाइनिंग जैसा जो है पड़ जाता है, यानी उसको हिंदी में बोला जाता है झुर्रियां। क्या बोला जाता है, झुर्रियां, यानी चमड़े देखते हैं जैसे लाइनिंग रेखा पड़ जाता है, वो उसी को बोला जाता है wrinkle। एंड shriveling up all over, और ये धीरे धीरे क्या है पूरे बॉडी में इस तरह का जो है चेंजेस देखने को मिला। एंड हिज हेयर, और जो उसका हेयर, बाल जो था, स्टार्टेड ड्रॉपिंग ऑफ, यानी बाल भी क्या है गिरना शुरू हो गया। एंड हिज टीथ स्टार्टेड फॉलिंग आउट, और जो है दांत भी उसका जो है धीरे धीरे क्या है सब टूटना जो है शुरू हो गया। एंड बिफोर आई न्यू इट ही हैड सडनली बिकम एन ओल्ड फेलो ऑफ 75, मतलब ये कह सकते हैं जो इसका एज बताया है उम्पा लुम्पा का, ये कितना, 20 इयर्स, कितने इयर्स, 20 इयर्स। अब ये 20 इयर्स जो है वो ड्रॉप लेने के बाद ये आपका 75 इयर्स का हो जाता है। कितने साल का, 75 इयर्स का। तो 75 इयर्स में आप देखते हैं बाल भी झड़ जाता है, फिर उसके बाद दांत भी जो है टूटना शुरू हो जाता है। तो वही चीज बताया गया है कि 4 ड्रॉप लेने के बाद जो है ये उम्पा लुम्पा जो वॉलंटियर था उसका एज जो है हो जाता है कितने साल का, 75 इयर्स का। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। एंड दस माय डियर चार्ली वाज विंटरबोर्न इन्वेंटेड। इस तरह से जो है, इस प्रकार जो है क्या हुआ, यही जो है इन्वेंशन ऑफ विंटरबोर्न जो है निकल करके आया।
तो आई थिंक दोस्तों सारा पार्ट्स जो जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा वो मैंने वर्ड मीनिंग के रूप में जो कैरेक्टर्स मेन था वो भी मैंने मेंशन किया हुआ है। तो मुझे विश्वास है कि ये आपका वीडियो एक्सप्लेनेशन का क्या है आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट जो वीडियो मैं लेकर के आऊंगा इसके क्वेश्चन आंसर्स को हम जो है देखेंगे, क्या इससे रिलेटेड जो है आपके एनसीईआरटी बुक में यानी हनीकॉम में चैप्टर नंबर 7 में दिया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में मैं वही सारा चीज जो है आपको बताने वाला हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे चैनल से जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।